Jai Mata Di Divine Family, thank you so much for your lovely comments, like, share and subscribe। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स आप तक कई गुना होकर पहुँचे। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले। जो आप देते हैं 100% आपको वो मिलता है। कल की रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हुई थी, हमें विश्वास नहीं था। देखते हैं आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, ये भी हो सकता है 1 या 2% लोगों के साथ क्या आने वाला वीडियो आपके लिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट कनेक्ट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा। और सबसे बड़ी बात, टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको सही आंसर मिलता है, लेकिन अगर आप आजमाने के लिए देखते हैं तो ये एनर्जीज़ के आधार पर है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और फिर आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर्स ही मिलते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए जय माता दी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखें। हमेशा याद रखें, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आ भी रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहले ऑरा क्लींस करते हैं हमारे चैनल से। डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेंबर्स, यूनिवर्स के प्यारे बच्चे और हम सब के ऊपर से किसी तरह की ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स या किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है वो दूर हो, हम पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। हमें गुड कर्मास करने की शक्ति दीजिए। हमने सबको माफ़ किया, सब हमें माफ़ करें और हमें प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। गणपति बप्पा मोरिया। आज गणपति बप्पा की कार्ड पहले लेते हैं। क्या मैसेज है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हमारे चैनल से हम सबके ऊपर से हर तरह के नकारात्मकता को दूर करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। गणेशा के कार्ड आ गए हैं, मून टैग भी लेते हैं आगे। ओके, 8 नंबर, इनर नोइंग, बहुत हलचल मची हुई किसी के अंदर। ओके, 8 नंबर, करेज का कार्ड आ गया है, बहुत सुंदर। कैपेसिटी टू लव, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। गाइडेंस का उल्टा कार्ड क्यों आया और सरेंडर का उल्टा कार्ड क्यों आया, हम ये देखते हैं। पॉजिटिव आउटलुक का उल्टा कार्ड, यानी ये पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, सरेंडर नहीं किया है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या क्या है इन तीनों कार्ड के पीछे राज, ये उल्टे क्यों आए हैं। 3 नंबर। ओके, हम देखते हैं आगे क्या है यूनिवर्स का मैसेज और किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मून डेक भी लेते हैं, दूसरा डेक भी लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड उल्टे क्यों आए हैं। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप भजन वाला पार्ट स्किप करके आगे की रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। विशेषकर ये फुल मून या कोई भी फुल मून आने वाला, जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसके आसपास की क्या एनर्जीज़ होंगी और बाकी पास्ट की भी कुछ एनर्जीज़, अलग अलग तरीके के मैसेज पूरी रीडिंग में आपके लिए होंगे। विशेषकर आज हम ये भी चेक करते हैं कि फुल मून के आसपास क्या हुआ है, कुछ क्या परिस्थितियां हैं, पॉज क्या आ रहा है, क्या हुआ है, ये सब भी आज चेक करेंगे। ये फुल मून भी हो सकता है या जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसके आसपास का फुल मून भी हो सकता है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और सारी राशियों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। बोलो रे राम का बोलो सब राम नाम का प्याला में। सारे कार्ड्स आ गए हैं इसलिए वाणी भी अटक गई है। ठीक है, राम नाम का जाप ज़रूर करें। धन ये डबल का कार्ड उल्टा हो गया राम नाम की धुन आते ही और शिव शक्ति का कार्ड सीधा हो गया है। आगे के कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। किसी की लाइफ में नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है और न्याय की भी बात हो रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इसीलिए आज ये आज का भजन कनेक्ट हुआ है कि जो भी भजन के बोल थे कि फाइनली यही संपत्ति, ऐसा नहीं हमें संसार में जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन केवल धन के पीछे भागना सही नहीं है। अगर भगवान नाम का धन आपके साथ है, संसारी धन के साथ, तो ये जीवन और आगे का जीवन भी बहुत सुखमय होगा। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मून डेक से कहा जा रहा है
सुख समृद्धि में दिक्कत आ रही है। देखते हैं ये कार्ड्स कुछ। कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उनकी हरकतों को लेके। क्या है वो आगे की रीडिंग में पता लगेगा। तो जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, इनको आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और फाइनली क्या बनेगी रीडिंग वो लास्ट में आपको फिर पता लग जाएगा। हमें भी पता लगेगा, हमें भी पता नहीं है यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो जो आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि मतलब किसी को अपने धन का बहुत घमंड है, अपनी संपत्ति का बहुत घमंड है, अपने पद का बहुत घमंड है, अपने पावर का बहुत घमंड है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ भगवान का नाम है, मेरे पास ना ऐसे रिश्ते हैं, ना ऐसी पावर है, ना ऐसा धन है। तो आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो और परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो राम नाम का धन आपके पास है ना, यही अंत समय में काम आएगा। बाकी तो क्या होता है, कोई मर जाता है तो बस कहते हैं अरे वो अच्छा इंसान था, चला गया, और कहते हैं कि अरे वो तो इतना दुष्ट इंसान था, उसने इतने लोगों को सताया, इतने लोगों का ये किया वो किया। बस यही शोर होगा आपके जाने के बाद, लेकिन यहाँ का जो घर धन संपत्ति है वो यहीं रहेगा। तो यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, कॉन्फिडेंट होइए, क्योंकि आपके पास जो भगवान नाम का धन है ये आपको यहाँ भी जीने में मदद करेगा और आपकी आगे की यात्रा को भी पूरा करेगा। यानी भी यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके पास बिलीव इन द इम्पॉसिबल का उल्टा कार्ड। यानी अब आपको ना लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि लोग अपनी धन का, अपनी पद का, अपने पावर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति धनी है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित है, तो वो कुछ भी बुरा कर रहा है तो लोग उसका साथ दे रहे हैं। पर कोई एक इंसान ऐसा है जो सत्ता है, सात्विक है, अकेले है, पर अकेले मीन्स बहुत कम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने भगवान नाम में लीन है। फिर भी लोग जब कुछ ऐसा होता है कि वो जो एक धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी बात आती है और इस छोटे से भगवान के प्यारे बच्चे की बात आती है, तो लोगों की जो भीड़ है ना उधर जाती है। तो इस इंसान को बहुत बुरा लगता है कि उसकी कोई कमी नहीं दिखाई देती है और मेरे अंदर कोई छोटी सी एक मच्छर के बराबर भी कमी है, तो उसको भी एक राई के बराबर कमी है, तो उसको पहाड़ बनाकर मुझे क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं। अपने हों चाहे पराए हों, आपको तंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जब झूठ होता है कि भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है, अच्छे कर्मों में बहुत ताकत होती है, आपका दिल बहुत टूट रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब आपको असंभव चीज़ें संभव होती भी नहीं लग रही। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुँची है कि जो ये सोच है इसे बदलिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के कि सच में जो शास्त्रों में कहा है वो सच है या ये सच है, जो मुझे दिख रहा है ये सच है। इस तरह के बहुत सारे विचारों की उथल-पुथल जो आपके दिमाग में चल रही है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको शीघ्र ही मिलने वाला है कि सच में कौन अपना है, कौन पराया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहीं से आप शून्य में जाएँगे और शून्य से आपके अनंत की यात्रा शुरू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मून डेक के कार्ड्स ख़त्म हो गए, यानी कि यूनिवर्स ने फुल मून, न्यू मून पर आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसने अपने धन पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाया है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब ये सामने से, पीठ पीछे से, इविल एक्टिविटी से, किसी भी तरह से हो सकता है, वो आगे के कार्ड्स क्लियर करेंगे। बट किसी भी तरीके से आपको परेशान किया गया है और आपको वो सारी चीज़ें या तो ध्यान योग के द्वारा पता लग गई हैं या किसी भी तरीके से आपको पता लग गई हैं वो सारी चीज़ें। वो लोग जिन्हें आप अपना समझ रहे थे, अपना मानते थे, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो घर परिवार के हैं, क्योंकि देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। बट ऐसा हुआ है, किसने किया, मतलब जिसे आप अपना मानते थे, अपना होने के बाद भी लोग अपना नहीं मानते, नहीं तो उसने जब आपके साथ ऐसी कुछ गलत हरकतें की तो आपका दिल टूट रहा है कि लोग ना जिसके पास पैसा पद प्रतिष्ठा है उसकी कोई कमी नहीं देखते हैं और एक जो अच्छा इंसान, सच्चा इंसान है, उसकी बस राई को पहाड़ बना रहे हैं। तो इस सोच को बदलिए, यूनिवर्स कह रहे हैं। और इस भजन को हमें भी नहीं पता था, आज ये भजन अचानक से याद आ गया कि मतलब ये जो राम नाम के मोती हैं ना, आप जिस भी धर्म में, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, ये आपके अच्छे कर्म के साथ जो भगवान का ध्यान है, नाम जप है, यही अंत समय आपका काम आएगा। और ये घर परिवार ये सब, क्योंकि आपकी पूजा पाठ आराधना ये जन्म जन्मांतर तक चलती रहती हैं, यही काम आएगा
और यहाँ पर माँ भगवती आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आ गई हैं, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए आ गई है। तो थैंक यू सो मच। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए। आपको इन सब बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई। एक बहुत बड़ी भीड़ है जो आपके खिलाफ है और जो गलत करने वाले के साथ में है। तो ईश्वर आप देख लीजिए ना, हर जगह भगवान राम के साथ कौन था? पांडवों के साथ, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, और उन 100 के साथ सारे गुरु, सारे घर के बड़े, सब उनके साथ, मतलब पूरा राज्य उनके साथ था। पांडवों के साथ अकेले कान्हा थे, अकेले कान्हा थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है वो अर्जुन के पास नहीं गए कि मत करो ये युद्ध या समझाने। कृष्ण भगवान तो सबके पास जाते हैं, जो बुरा कर रहा वो भी उन्हीं का बच्चा है। जैसे आपके 2 बच्चे हैं, एक भटक गया, एक अच्छे रास्ते पर, आप दोनों को बराबर देते हो। अगर आप अच्छे पेरेंट्स हो तो एक ही पे चिपके हुए नहीं रहते हो आप। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने उसको भी बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं समझा। तू समझदार है, तू मेरे रास्ते पर है, तू धर्म के रास्ते पर, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता हर पल हर क्षण मैं करूँगा। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इसके बाद क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब आपकी लाइफ से ना बहुत कुछ बिखरा है, रिश्ते, नाते, मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, किसी ने अपनी पावर आपको दिखाया है और ये हाल आपका किया है। तो डिवाइन कह रही है एक बार मेरी पावर भी तो देख बेटा, तूने उसकी पावर देखी है तो। ओके, जिसके लिए भी रीडिंग आई है तो आप देखिए, इस सुंदर एनर्जी में आपको ले जाया जाएगा। और कब आपके पूर्वज भी सहयोग करेंगे, आप खुद भी एक्शन लेंगे, ये स्थिति में आप आएंगे। ठीक है। लवर का उल्टा कार्ड, प्यार क्या होता है? क्योंकि जैसे ना आप इमोशनली इतने हाई हो रहे हैं कि सबको प्यार दिया यार, सबको सम्मान दिया, पर लोगों ने मुझे क्या दिया, अपने हो चाहे पराए हो। ये प्यार की एनर्जी खत्म हो गई है लाइफ से आपके। ओके। और इस तरीके से राहु का नेगेटिव इफेक्ट कि मैं अगर उठूं तो मतलब आप सही हो, बट आपके पास सबूत नहीं है ना कि मैं सही हूँ कहने के लिए। आप उठते हो तो ये तलवार लगती है, पलटते हो तो ऑप्शन ही नहीं है, लेटे रहो और भगवान का नाम लो। ठीक है। तो शायद कोई यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बीमार है और परेशान है, और उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, या फिर आप किसी एक्शन को, नौकरी है या बाकी के काम है वहाँ पर भी है। तो क्योंकि सब सब्सक्राइबर हैं तो हर तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पर, यानी कि आप परिस्थिति को चेंज करने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप जो प्रयास करना चाह रहे हैं तो उल्टा परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स किसी ने रोकी हैं और आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ बूढ़े हो गए हैं, पैसे होने के बाद भी आप उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। ठीक है। और इस रोने धोने की एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में हो, यानी कि इस फुल मून के आसपास किसी ने आपके मन को छेड़ने की कोशिश की है, आपके मन पर नकारात्मक विचार डालने की कोशिश की है। लेकिन ये याद रखो आप कि यूनिवर्स ने क्या कहा, बेटा मेरी पावर भी देखना। ठीक है। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होगा कुछ छोटा मोटा आपके ऊपर, उसके बाद देखते हैं अब यहाँ से क्या हो रहा है ना। अब आप ढूंढना छोड़ दिया आपने कि बहुत ढूंढ लिया यार, मैंने पूजा भी की, ये भी किया, वो भी किया, इसको भी मनाया, उसको भी मनाया, सबसे किया, बट अब बस इनफ है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ किसी को मनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, करवा भी रहे हो सब कुछ, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और इस तरह से आपका जीवन एक युद्ध का मैदान बन गया है, चाहे घर परिवार हो, चाहे वर्क प्लेस हो, हर जगह पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और यहाँ पर लेकिन आप चिंता मत करिए, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ से ख़त्म होंगे। उल्टा कार्ड आ गया, आपके सामने ही कार्ड लिए थे वही कार्ड आपको दिखा रहे हैं। ये टेंशन डिप्रेशन उल्टा हो गया है। अब इस फुल मून के 2-3 बाद देखिए, 2 दिन या 3 दिन बाद देखिए आपकी एनर्जी कितनी अच्छी होगी। जो आप अकेले हैं ये ख़त्म हो गया है। क्यों हो गया है मालूम है? आप इस सुंदर एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी धन की ग्रोथ होगी, जो धन भी बांध दिया था आपका वो रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये देखिए, ये अगर शादी नहीं हो रही तो नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो, यानी कोई कोई ना कोई, या कोई और रिश्ता जो आपको बहुत ग्रो, आपका कोई ऐसा पास्ट लाइफ, कोई पॉजिटिव कार्मिक पर्सन जो आपकी बहुत ग्रोथ कराएगा, और एंजल्स आप दोनों को ब्लेस्ड करेंगी किसी तरह की स्पेल्स और इस तरह की चीज़ों से। ये ना चमत्कारिक रूप से आपको बाहर निकालने वाले हैं। जो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, ये उल्टा उल्टा हो गया था ना ग्रोथ, इसके ऊपर ये कार्ड आ गया है। तो यानी कि धन की बारिश होने वाली है, ज्ञान बढ़ने वाला है,
और इसके लिए आप जो रो रहे हैं, डिप्रेशन में है, यूनिवर्स ने आपको ऑफ़र देने की सोच ली है, ठीक है। और अब आपने भगवान पे छोड़ दिया है, जैसे आपसे कहा ना, आप ढूंढ नहीं रहे हैं, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपके एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। इस तरीके से आप सुंदर एनर्जी में हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, भौतिक सुख साधन, ये सब चीज़ों के लिए कार्ड है। महारानी यानी कि 100 रानियों के ऊपर एक जो महारानी होती है वो वाला ये कार्ड है। तो आप चिंता मत करिए, आपकी ये रानी महारानी की एनर्जी उल्टी की थी ना, अब ये ठीक होके इससे भी 10 गुना अधिक आपको दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहे हैं। जो आपका धन, पारिवारिक जीवन, ग्रोथ, मान सम्मान बना था, इस तरीके से ये सब अच्छा होने वाला है। सूर्य के उपाय करते रहिए, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है। कोई पूर्वजों के ब्लेसिंग्स रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी समृद्धि का ये उल्टा कार्ड आया था, अब यहाँ ये आ गया है कि ये ग्रोथ आपकी होगी। ये अब जो हम ये देखते हैं ना, ये कार्ड उल्टे क्यों आए थे, सरेंडर का उल्टा कार्ड क्यों आया था, कि मतलब आपने भगवान पर छोड़ना पसंद क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको इतने धोखे मिल गए ना, आप पॉजिटिव आपको दिख ही नहीं रहा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ भी नहीं दिख रहा है। और अब आपने जो गाइडेंस ले रहे थे आप लोगों से, वो बंद कर दी हैं। कोई गाइडेंस नीचे मुझे मत बताओ यार, मुझे मत सिखाओ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे कोई ज्ञान मत दो, अपने पास रखो। जब कोई भूखा है ना, उसको रोटी चाहिए, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। तो ये स्थिति में आप हो, और यही स्थिति आपको एक्चुअल में आपके अंदर ये उल्टे इसलिए आए हैं कि ईश्वर ना आपको आपकी पावर से मिलाना चाहते हैं, कि आप हमेशा दूसरों से हेल्प मांग रहे थे, है ना। कसूरी मृग वाली जो कहानी आपने सुनी होगी, वो स्थिति, या हनुमान जी की पावर्स वाली कहानी आपने सुनी होगी, वो स्थिति। यानी पावर्स तो आपके अंदर हैं, बट आप दूसरों से मांग रहे थे, और इसी का कारण था कि लोग आपको छले जा रहे थे। तो ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। आप क्या कर रहे हैं, भरोसा कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं भगवान पर। तो भरोसा पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो फिर भगवान कहेंगे, जब तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। तो ये सारी स्थितियाँ अब क्यों गाइडेंस लेना बंद कर दिया, क्यों हर जगह पॉजिटिव देखना बंद कर दिया, क्योंकि अंदर जाएंगे आप, इनर नोइंग, जब अंदर हलचल है, अंदर तूफान है, तो बाहर वाला उसे कैसे शांत करेगा, ठीक है। आप दूसरों से कितनी अनुष्ठान करा लिए, कितने चीज़ें करा लीजिए, वो थोड़ी देर के लिए असर करेगा। आप खुद से आपकी बॉडी में जो चेंज करेंगे ना, आप बाहर से कितनी ही क्रीम लगा लीजिए, आपका खान पान, आपके अंदर का आहार, आपका आचरण बहुत सुंदर होगा, तो आपके चेहरे पर वो चीज़ दिखेगा। केवल बाहर से आप सर्जरी करा लेंगे या मेकअप कर लेंगे तो उसका वो ग्लो नहीं होता है, जो आपकी मेडिटेशन के बाद, आपके अच्छे खान पान के बाद, आप खुद के लिए खुद पॉजिटिव सोच रहे हैं उसके बाद दिखेगा। तो सेम चीज़ यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ना बाहर से हेल्प ज़्यादा ले रहे थे, तो आपको इस स्थिति में डाल दिया गया। यहाँ पर कुछ लोगों की गलती थी और कुछ यूनिवर्स आपका अच्छा करना चाह रहे थे। तो अब आप ना अंदर जाओगे, आँख बंद करके अपने आप पर काम करेंगे। आप अपने इनर नो अंदर का जो उथल पुथल है उसे समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। वहीं से नंबर 8 का कार्ड है, आपके कर्मा पे होंगे, जो पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा है वो पे होंगे, और आपकी ग्रोथ होगी। यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपको यहाँ नीचे लेवल पर किसी से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए गाइडेंस का हमें भी समझ में नहीं आया था कि ये 3 कार्ड उल्टे क्यों आए हैं। कार्ड्स खुद ही क्लियर करते हैं। आप देख रहे हैं गणेशा और ये ब्रह्मांड पूरे इवेंट देख रहे हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स, आप जब अंदर जाएंगे, शांत होंगे, मेडिटेट करेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, दूसरों पर फोकस करना बंद करेंगे, उन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, उनकी डेस्टिनी है, वो बुरा ही करेंगे ना। जो पैदा ही तोड़ने के लिए हुआ है तो आपको वो क्यों जोड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही सिखाना चाह रहे थे। अब सीधे यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है, इसलिए नीचे आपको किसी से गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आज आपको ज़रूरत थी तो ये वीडियो आपको मिल गया। इसी तरह से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज मिलेगा और आप बहुत ग्रो करेंगे। अब आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप
प्यार किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। नफ़रत किसी से नहीं करनी है, लेकिन हेल्प और प्यार भी पात्र को ही देना है। एक इंसान तांडव मचा रहा पृथ्वी में, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे प्यार दे रहे हो, उसे शिक्षा की ज़रूरत है कि वो गलत काम नहीं करे। तो आप ना पात्रता नहीं देख रहे थे, जब आपके पास पावर से आप लोगों को दे रहे थे, तो वो चीज़ अब आप ईश्वर ने आपको दे दी कि किसको क्या देना है। और आपको ये जब समझ में आ गया ना कि यूनिवर्स से कनेक्शन और खुद के ऊपर काम करना, दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना और लोगों को हेल्प करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, ऐसा नहीं किसी को नुकसान कर रहे हैं। तो बस ये करेज का कार्ड आ गया है। शेर में अब आप बैठ गए हो। शेर यहाँ पर क्या है, आपका अहंकार पर आपने अपने नियंत्रण कर लिया है, अपनी वासनाओं पर आपने नियंत्रण कर लिया और उसके ऊपर आप बैठ गए हो। अपने मन के, जो आपके मन के घोड़ों की लगाम है, उसे आपने पकड़ लिया है। और माँ भगवती की ब्लेसिंग्स, गणेशा की ब्लेसिंग, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग, शिव शक्ति का कार्ड भी आपने देखा था, यहाँ पर है। यानी कि यूनिवर्स की टोटल ब्लेसिंग्स अब आपको मिल गई है, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ और है। प्रकृति में अच्छे और बुरे में अंतर लोगों को सिखाना, जो तकलीफ़ें आपने महसूस करी, उन तकलीफ़ों से गुजरते हुए लोगों को बाहर निकालना और यूनिवर्स की डबल ब्लेसिंग। अगर आप एक पात्र को, एक भगवान के प्यारे बच्चे को जो तड़प रहा है, उसे सही राह दिखा रहे हो ना, यकीन मानिए यूनिवर्स आपकी पावर को डबल कर देंगे। अगर आप एक सच्चे इंसान को तड़पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी पावर छीन लेंगे। ये हम ही कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग में ही कार्ड आ गया था कि भगवान ने कहा, बेटा तूने तुझे परेशान करने वाले की पावर देख ली, बट मेरी पावर को भी देख ले। सिर के मुंह में हाथ डाला है इस स्त्री ने। तो अब इसीलिए इस फुल मून के आसपास जो थोड़ा सा कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो आपको प्रॉब्लम्स महसूस हुई, या जिस फुल मून के आसपास आपको ये वीडियो मिले, उस फुल मून के आसपास जो भी हो रहा है, वो सब आपके भले के लिए हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, बहुत पूज्य मान रहे थे, उनकी कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। 2 मिनट के लिए दिल टूटेगा, फिर लगेगा कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, बस अब मुझे इनसे डिस्टेंस बना के रखनी है। इनका भी भला हो, मेरा भी भला हो, यही दिखाने के लिए आपके साथ यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।